भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत शाहाबाद के रहने वाले रंजीत कुमार के घर से नकाबपोश अज्ञात लुटेरों के 17 अक्टूबर को हथियार का भय दिखाकर जेवरात, मोबाइल, सीपीयू एवं नकद की राशि लूट कर लिया गया था। घटना के बाद गृहस्वामी रंजीत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा घटना के 48 घंटे के अंदर लूटे गए सीपीयू, मोबाइल एवं कई सामान को बरामद कर लिया गया एवं लूट में प्रयुक्त फाइटर पंच एवं गमछा को भी बरामद कर लिया गया एवं 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना, एक डकैती की घटना हुई थी 3 दिन पहले 17-18 की रात्रि में। सुल्तानगंज में शाहाबाद एक गांव पड़ता है, उसी के आउटस्कर्ट्स पे 3 घर थे और उसमें एक जो टीचर का घर था उसमें 5-6 लोगों के द्वारा एक डकैती कार्य की गई थी, जिसमें कि एक कंप्यूटर का सीपीयू, कुछ पैसे, मोबाइल और कुछ जेवरात की डकैती की गई थी। और उस डकैती की घटना को उद्भेदन, अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें कार्य कर रही थी। घटनास्थल का मुआयना हमारी एफएसएल की टीम के द्वारा भी किया गया और इस पूरे उद्भेदन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिससे हम लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। और पिछले 36 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसमें हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ मोबाइल वहाँ से जो था उसकी बरामदगी हुई है और लूटे हुए कुछ सामान जैसे घड़ी, सीपीयू और कुछ जेवरात की भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो जो आवेदन दिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसके विषय में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना में 3 और व्यक्ति शामिल थे जिनकी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी में जो हमारी टीम थी, जिसमें हमारे डीआई प्रभारी रंजीत, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर प्रणव प्रकाश, सब इंस्पेक्टर अक्षय, सब इंस्पेक्टर सुशील, अभय और सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार पंडित, नीरज प्रकाश, चंद्रभूषण प्रसाद और सिपाही अभिमन्यु, बच्चन, रजनीश और प्रकाश, ये पूरी टीम थी जो पिछले 3 दिनों से लगातार इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए लगी हुई थी और उन्होंने सफलतापूर्वक इस पूरी घटना को उद्भेदन किया, 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की और जो सामान लूटा गया था उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और जो व्यक्ति बच गए हैं, जो अपराधी बच गए हैं, उनके पीछे भी पुलिस लगी है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो बचे सामान हैं उनकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। संपत्ति विवाद में भाई ने ही अपने भाई की गोली मारकर ले ली जान। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में अपने भाई ने ही संपत्ति विवाद में अपने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर भागलपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। सोमवार की दोपहर 3:31 बजे यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर आनंद कुमार ने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह विवाद संपत्ति को लेकर था और दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर झड़प हुआ करती थी। कई बार उसकी मां ने थाने में केस भी दर्ज कराया था। गौरतलब हो कि घटना 22 जून की है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव भवन के समीप इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर मायागंज अस्पताल में मृतक के परिजनों ने घंटों बवाल काटा था। रात में वार्ड नंबर 3 में एक भाई ने एक दूसरे अपने ही भाई को गोली मारकर हत्या किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है 3 व्यक्तियों पे और उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। और पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कांड दर्ज हुआ था। जून के माह में दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे का विवाद था और उस कांड में भी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था एक अभियुक्त के खिलाफ और उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और उनके विरुद्ध वारंट भी
कोर्ट से प्राप्त किया गया। बाद में उनकी अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा हो गई और उसके बाद ये जून का मामला है, 4-5 महीने बाद पुनः कल विवाद हुआ और उस पूरे विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। उपद्रव मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस करेगी कार्रवाई, वीडियो फुटेज के आधार पर किया जा रहा है चिन्हित। भागलपुर के सनौला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बीते शनिवार को हुए मूर्ति खंडित के विरोध में प्रदर्शन मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करेगी। सोमवार को एसएसपी आनंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सनौला थाना के ठीक पीछे शिव मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा आधा दर्जन मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के विरोध में कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। समझाने पहुंची पुलिस और शांति समिति के लोगों पर भी पत्थर चलाए गए। इस मामले में सीसीटीवी एवं वीडियो फुटेज के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो सनहौला के जो थाना है उसके पास में ही एक मंदिर है और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 4-5 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की और जो व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को कारित किया था, जिसकी पहचान है वहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा भी की गई, उसकी गिरफ्तारी घटना के 3 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ मांग को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन किया, रोड जाम किया और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो शांति समिति की जो टीम थी, जो लगातार मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया और कुछ मिनटों के लिए स्थिति बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस स्थिति को नियंत्रण किया, संभाला और उस घटना के संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारे फुटेज मिले हैं और उसमें पुलिस काम कर रही है। उसमें जो असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भतोरिया कंजिया 4 लाइन चौक के समीप ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। भागलपुर के नाथनगर भतोरिया कंजिया 4 लाइन चौक के समीप ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का 5वां दिन सोमवार की दोपहर 1 बजे का है। बाईपास 4 लाइन बनते ही भतोरिया कंजिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा और क्षेत्र के करीब 50 गांव के लोगों का आवागमन ठप हो जाएगा। वहीं रास्ता बंद होते ही लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर क्षेत्र से जुड़े काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने लोगों ने नाथनगर भतोरिया कंजिया 4 लाइन चौक पर ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 लाइन का निर्माण होते ही यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसीलिए जब तक भतोरिया कंजिया 4 लाइन चौक के पास ओवरब्रिज अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। बावजूद सरकार या प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पवन कुमार यादव और राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड के अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश के अलावे अन्य नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि इन लोगों की मांगे जायज़ है। यदि यहाँ ओवरब्रिज अंडरपास नहीं बनता है तो इससे कई गांव के लाखों लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा, जिससे इन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।